अब हम थोड़ी राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। क्योंकि राजस्थान के माहौल तो इस तरह आप समझिए कि जहां एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे थे 18, 22, 3, 4 और 1 के बीच में, लेकिन अभी का जो नतीजे हैं वो 13, 10 या फिर 2 के आसपास की देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ में है, उनसे हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर राजस्थान में और क्या नया आंकड़े या फिर क्या नया नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। क्या सीटें किसकी बच रही हैं, कितनी सीटों का आंकड़ा रह रहा है? देखिए रौनक, जयपुर ग्रामीण सीट जो सबसे चर्चा में थी जयपुर की 2 सीटों के मुकाबले, उसमें अनिल चोपड़ा का ये लग रहा था पहले कि वो काफ़ी आगे चल रहे हैं, युवा है, जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा फिगर है उसके मुकाबले अभी जयपुर रूरल से राव राजन सिंह आगे आ चुके हैं और दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज फाइट चल रही है। कभी कोई आगे आ रहा है, कभी कोई आगे आ रहा है, 5,000 का अंतर, 10,000 का अंतर। तो इस सीट पे काफ़ी बड़ी सीट है और काफ़ी लंबे टाइम तक मतगणना चलेगी इस पे। तो इस सीट पे काफ़ी एक रोचक मुकाबला बना हुआ है अभी। उसके अलावा दूसरी एक बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर की जो सीट है, बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, हम पहले जयपुर रूरल का एक नज़ारा को दिखाते हैं, क्योंकि जहां पहले जिस तरह आपने बताया कि उम्मीद ये की जा रही थी कि वहां पर काफ़ी लीडिंग थी, काफ़ी लीड था। लेकिन अब बात कर ले राव राजेंद्र सिंह तो और एक अनुभव और युवा चेहरे के बीच में जो मुकाबला कुछ देर पहले हमने देखा था कि काफ़ी लीड दे रखी थी, अब वो लीड शायद लगभग 7,506 के आसपास ही है, वो टिक चुकी है। यानी कि वहाँ जयपुर ग्रामीण की हम बात कर रहे थे, अब ये सीधा नज़ारा यहाँ का है कि लगभग 7,506 वोट से पीछे अनिल चोपड़ा है वो चल रहे हैं और बाकी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो लगभग काफ़ी पीछे है। लेकिन जो मुकाबला अगर देखा जाए तो राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के युवा नहीं बल्कि अनुभवी नेता है। अनुभवी नेताओं का जो फायदा होता है वो इस तरह से आपको लास्ट में अचंभे के तौर पे दिखाई देता है, क्योंकि अनिल चोपड़ा युवा है, पहली बार लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि पहली बार लड़ने के बावजूद भी राव राजेंद्र सिंह को काफ़ी ज़्यादा बड़ी टक्कर है वो यहाँ पर दे रहे हैं। फिर एक बार हम वॉल पे चलते हैं और वॉल पे हम आगे चलने के बाद में, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की हम बात करेंगे, क्योंकि ये सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पे जो मुकाबला देख रहे हैं, मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर कैलाश चौधरी शायद पूरी तरह से बैकफुट पर है, वो आ चुके हैं। अवधेश, बाड़मेर जैसलमेर सीट पे क्या अभी समीकरण बैठ रहे हैं? क्या उम्मीदवार बेनीवाल लगभग पूरे आगे चल रहे हैं? कैसा माहौल चल रहा है? जी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे जो शुरुआत से माना जा रहा था कि जो मुकाबला है वो रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में होगा। हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कई राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है। लेकिन फिलहाल उम्मीदवार बेनीवाल की जो लीड है वो लगभग 25-27 हज़ार के आसपास है। हालांकि वो काफ़ी कोई बड़ी लीड नहीं है, उसको रविंद्र सिंह भाटी भी कवर कर सकते हैं या उम्मीदवार बेनीवाल पीछे भी आ सकते हैं। लेकिन जो मोदी सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो 30 नंबर पे चल रहे हैं और उनकी जो मार्जिन या आप ले लीजिए पीछे ट्रेल चल रहे हैं 16,000 के आसपास, काफ़ी 1,60,000 वोटों से ऊपर वो पीछे चल रहे हैं। तो कैलाश चौधरी जो है, ये जो गैप है ये पाट नहीं पाएंगे। अभी तक ये लग रहा है कि जो सीधी ये मुकाबला है वो रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच ही रहेगा। बिल्कुल अवधेश, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले हम वहां का रुख कर लेते हैं स्क्रीन को लेकर के कि उम्मीदवार मेघवाल और रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी के 3 स्क्रीन फ्रंट पे 3 नाम है। उस 3 नाम को हमारी सहयोगी राधा है वो आपको समझाएगी कि आखिर कितने इनके बीच में लीड है और कौन कितना कहाँ आगे चल रहा है। बिल्कुल, अगर ये सीट की बात की जाए, बाड़मेर सीट की बात, तो यहाँ पे पेच फंसा हुआ है, ऐसी बात हम कह सकते हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा लीड से अभी आगे चल रहे हैं। मतलब कहीं 5,000 7,000 ऐसी लीड से ये लोग आगे चल रहे हैं। और राम बेनीवाल है और साथ में भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी है। तो ये सीट का पेच ऐसे फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लीड से ऊपर नीचे आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बाड़मेर जैसलमेर की हाल अभी हमने देखी है। यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी है और फिर राम बेनीवाल है और कैलाश चौधरी जो ये सीट पर है, बाड़मेर जैसलमेर। और उसके बाद में हम दूसरी सीट के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतापन राम और फिर उनके सामने महनाए। ये सारी सीट जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये सीट ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ 5,000 मतों से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीछे ऐसी क्योंकि जिस तरह से हमने बात की ऊपर वहां पर हमने बात की थी। अब हम अवधेश हम बात करते हैं दौसा, क्योंकि अवधेश के पहले हम वापस दौसा पे एक देख लेते हैं। दौसा में क्योंकि मुरलीलाल मीणा है, ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। कन्हैयालाल मीणा है आपकी भारतीय जनता पार्टी में, लगभग 1,56,337 के आसपास का वोट
शेयरिंग में वो आगे चल रहे हैं, लेनी की उन्होंने 1,56,337 की लीडिंग है वो ले रखी है। मैं आपको बताऊं राधा कि मुरारलाल मीणा है, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, जब कांग्रेस सरकार के वहाँ पे अब वापस ये लोकसभा क्षेत्र में विधायक लोकसभा के अंदर खड़े हुए और जीत के आसपास लगभग, क्योंकि इनके जो आंकड़ा है वो कवर कर पाना शायद वो यहाँ पर कन्हैयालाल मीणा के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल हम दौसा के लिए बात करते हैं। उद्देश्य, दौसा को लेकर के क्या आपके आंकड़े कहते हैं, क्या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको एक बताती है कि किस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है? देखिए, दौसा जो लोकसभा सीट है वहाँ पे कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए रही कि किरोड़ीलाल मीणा जो है कैबिनेट मंत्री, वो एक तरह से चुनावी फ्रंट फुट पे थे मुरारलाल मीणा के सामने। और मुरारलाल मीणा को जो बैकअप था या पूरा चुनावी प्रचार जो संभाला वो सचिन पायलट ने संभाला, और इधर कन्हैयालाल मीणा का जो प्रचार है वो किरोड़ीलाल मीणा ने संभाला। तो दोनों की एक तरह से फाइट हुई। अब इसमें अभी फिलहाल जो काउंटिंग चल रही है उसमें मुरारलाल मीणा लगभग 1.5 लाख वोटों से लीड में है, 1.5 लाख वोटों से ऊपर लीड में है। तो ये सीट अभी बीजेपी की लूज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक रोचक बात ये हो रहा है कि इस सीट पे किरोड़ीलाल मीणा ने ये ऐलान किया था कि अगर ये सीट बीजेपी हारती है तो मैं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दूंगा। तो फिलहाल ये अब कयास लगाए जा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा कब इस्तीफा देंगे, या ये सीट बीजेपी से हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा एक सीट सीकर जो है शेखावाटी की, वो जी सुमेधानंद सरस्वती जो सीट है वो भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कॉमरेड जो अमराराम है सीपीआईएम से, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने करीबन 60,000 की लीड ले रखी है। तो ये सीट भी बीजेपी की फंसी हुई है, आसानी से निकलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। उसके अलावा एक शेखावाटी में जो चूरू सीट है, वो चूरू सीट भी फिलहाल फंसी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए, जहाँ लगभग 40 से 45 हज़ार का मार्जिन कांग्रेस के राहुल कसवा के पास है। और उसके अलावा झुंझुनू सीट की अगर बात करें, शेखावाटी की झुंझुनू सीट जो है, झुंझुनू सीट शुरुआत से ही ब्रजेंद्र ओड़ा लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें, और अभी भी लगभग 30, 40, 50 हज़ार की लीड जो है वो ब्रजेंद्र ओड़ा बीजेपी के शुभकर्ण चौधरी के सामने लिए हुए हैं। इसके अलावा एक आखिरी सीट जो फंसी हुई है बीजेपी के लिए वो है करौली धौलपुर। करौली धौलपुर में अगर हम बात करें तो भजनलाल जाटव जो हैं वो लगातार 60,000, 50,000 वोट से लीड में है, और बीजेपी इंदू देवी जो है पीछे चल रही है। तो ये सीट भी बीजेपी के लिए फंसी हुई है फिलहाल। यानी कि 5 सीटों पर बीजेपी का दाव है, शायद वो खाली है, वो पड़ सकता है। अब हम